हाय गाइस, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। मैं अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से लेकर आए हैं। अभी जो रिसेंट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ओके, अभी मैंने बताया था कि ये 4 टाइप के होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट। ओके, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने बताया था कि आपको ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है, नियर बाई हो जाते हैं। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई आपके हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की। अब लेकिन हमारा जो आज का वीडियो है वो है प्रेसबायोपिया, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है स्टूडेंट, इन ओल्ड एज द सिलियरी मसल्स जो होती हैं बिकमिंग वीक, ठीक है, आइलैंड्स ऑल्सो बिकमिंग वीक, ठीक है। बिकमिंग वीक मीन्स यानी आइलैंड्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जब सिलियरी मसल्स बिकमिंग वीक, आइलैंड्स बिकमिंग इनफ्लेक्सिबल या फिर रिजिड हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आई लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। मैं किसकी बात करी, ओल्ड एज की, यानी जो पर्सन्स ओल्ड एज में होते हैं उनकी सिलियरी मसल्स जो हो जाती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे जो आइलैंड्स होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो जब हमारा आइलैंड्स क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन से कि आई लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट। क्योंकि सिलियरी मसल्स ही तो होती हैं जो हमारी आइलैंड्स को थिकनेस को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस जब ओल्ड पर्सन अपना आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर चुका है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि दैट टाइप पर्सन, ठीक है, कैन नॉट सी द क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, तो इसकी वजह से जब पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, दैट इज कॉल्ड, तो दैट टाइप डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। अब तुम कहोगे मैम आपने तो ये हाइपरमेट्रोपिया में भी बताया था कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता है तो वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। या यू आर राइट हियर, बट यहाँ पर हमने जब आपको हाइपरमेट्रोपिया हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ पर हमारा ये वर्ड नहीं आए थे इन ओल्ड एज, ठीक है। प्रेसबायोपिया में क्या आ रहा है, ओल्ड एज आ रहा है। तो यू कैन ऑल्सो से कि जो प्रेसबायोपिया है वो क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ऐसा बंदा, ऐसे ओल्ड पर्सन जिनको प्रेसबायोपिया है, ड्यू टू क्या हो जाता है, उनको अनेबल होते हैं वो क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट को, या उनका बोलो कि जो उनका जो विज़न होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो विज़न होता है वो क्लियरली नहीं होता, ठीक है। इसका है आपके घर में अगर ओल्ड पर्सन हो तो आप देखो कि वो अनेबल होते हैं रीड करने में, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, विदाउट स्पेक्टिकल्स, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, ऐसे भी होते हैं कि ओल्ड एज में पर्सन अपने आप में इतने फिट रहते हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर इस तरीके से ध्यान दिया जाता है, वो अपने आप को इस तरीके से मैनेज करते रखते हैं कि वहाँ पर हो जाता है कि नीड नहीं होती, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं करते। बट मैक्सिमम यही होता है कि ओल्ड एज में ये जो सिचुएशन होती है, जो ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये होता है। क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ओके, ये बात तो हुई ये कि प्रेसबायोपिया क्या हो गया, एक ओल्ड एज का क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। जो ओल्ड पर्सन होते हैं उसको भी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो यही था कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या वो आपका कोई भी बुक रीड कर रहे हैं तो वो उस वक्त करते वक्त ना तो वो कंफर्टेबल होते हैं और ना ही उन्हें जो विज़न होता है वो क्लियर होता है, राइट। इसके लिए अब देखो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो से, यहाँ पर लिखा है कि जो ओल्ड एज जो पर्सन, जो यानी जो सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया, उनका जो नियर पॉइंट होता है ऑफ द पर्सन हैविंग अ प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिड्यूस
ठीक है, रिकेट्स हो जाता है यानी इंक्रीज होता चला जाता है एंड बिकम मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। सिंपल है, हमने नॉर्मल आई के लिए बताया था कि नॉर्मल आई के लिए जो नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो विजन बताया था यानी डिस्टेंस ऑफ विजन जो बताया था, हमने बताया था 25 सेंटीमीटर होता है कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। तो अगर वो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, देखो 25 सेंटीमीटर अपनी आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी मेरे हैंड और मेरे आई के बीच में, मानो ये आई जो ये हैंड जो है न्यूज़पेपर है या कोई भी बुक है, तो ये मेरी आई से डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। बट एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रीड दिस बुक या वॉट एवर न्यूज़पेपर। तो क्या करते हैं कि हम अब इस डिस्टेंस को, इस जो बुक मेरे हाथ में है, मैं इसको क्या कर देती हूँ, अपनी आई से उसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर देती हूँ। 25 से मैंने उसको ज़्यादा कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इसको रीड करने में, मुझे अब ये जिसमें जो भी रिटर्न है वो मुझे इसमें क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि नियर पॉइंट तो 25 था, बट मैंने इस नियर पॉइंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और देखो ये ग्रेजुअली होता है, ऐसे नहीं होता कि सडन हो जाता है, धीरे धीरे जो इंक्रीज होता है आपके नियर पॉइंट में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। ओके, तो यहाँ इसीलिए ये वर्ड क्या है कि एक जो आपका ओल्ड एज में जब प्रेस बायोपिया से सफ़र कर रहे होते हैं जो भी पर्सन, उनका जो नियर पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 से। और ये डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि एडजस्ट हो गया कि भाई हो गया 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, नहीं, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ग्रेजुअली ये क्या होता चला जाता है, आपका जो पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो एक तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है, यानी नंबर बढ़ता चला जाता है। नियर पॉइंट किसके लिए, जो प्रेस बायोपिया से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका कॉज क्या है, अभी मैंने बताया था कि ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स हमारी वीक होती चली जाती हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और जो आइलैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो क्या हो जाता है, लॉस होता चला जाता है, राइट। तो ये है। और देखो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कोई एक पर्सन है तो अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उसको मायोपिया नहीं होगा, उसको मायोपिया है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, नहीं। दे बोथ जो आपके डिफेक्ट ऑफ विजन है सेम पर्सन को हो सकते हैं, ठीक है, सेम पर्सन को, यानी ऐसा कि वो जो पर्सन है अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या आएगा कि मैम आपने तो हमें उनके जो करेक्शंस बताए थे बता दिए थे, मायोपिया के लिए आपने बता दिया था कॉन्केव लेंस यूज़ कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपने बता दिया था कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं। अब सिचुएशन आती है मैम जब दोनों हैं, एक ही पर्सन को दोनों हैं, तो अब इनके करेक्शन कैसे होंगे। तो देखो इस सिचुएशन में स्टूडेंट जो पर्सन होता है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है आपका बाईफोकल लेंस, सॉरी यहाँ पर बाईफोकल लेंसेज यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जो इसमें अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो अपर पार्ट होता है जिसको कि हम मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो अब जब हम अपर पार्ट मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो यू नो डेफिनेट यहाँ पर आपका कौन सा लेंस आ जाएगा, कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस आ गया जो कि किसको करेक्ट करने के लिए होता है, आपके मायोपिया को, ठीक है, जो कि आपका वो करेक्शन के लिए होता है मायोपिया के लिए। उसी में स्पेक्टिकल्स जो होते हैं आपके, उसमें जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को किस लिए यूज करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं होते उस कंडीशन में, तो लोअर पार्ट हमारा क्या हो जाता है आपका स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो कि यूज होता है आपके हाइपरमेट्रोपिया के लिए, राइट। तो ये बाईफोकल लेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो जैसे मैं बात करूं, मेरा ये स्पेक्टिकल्स है, तो इसमें जो अपर पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस का, और जो लोअर पार्ट हो जाएगा वो आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स का। क्यों, क्योंकि देखो कॉनकेव लेंस को हम डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए
हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंट को देखते हैं तो इट मीन्स हम ऐसे देखते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट से देखते हैं। मेरी आई अब देखो ऊपर वाले पार्ट से विजन हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा है वो आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जब मैं क्या करती हूँ अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को मुझे देखना होता है तो मैं इस तरीके से, यानी डाउन करके इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम यूज करते हैं। और ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो नियर के लिए हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, डिस्टेंट के लिए मायोपिया। तो इस तरीके से ये हम बाइफोकल लेंसेज यहाँ पर यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है जो बोथ डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर कर रहा होता है उसको इनको करेक्ट किया जा सकता है बाइफोकल लेंस से। वैसे तो आजकल देखो ये काफी पहली बात हो गई है उसमें आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि इस तरीके के नए आपके पास में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करने के बाद में वी नॉट नीड टू वियर स्पेक्टिकल्स, हमें स्पेक्टिकल्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती। वो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं और वो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं जो भी हमारे आई के डिफेक्ट होते हैं। ओके, तो ये तो था आपका प्रेसबायोपिया, यानी ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इसमें भी केवल क्या हो जाएगा कि जो भी पर्सन होगा ओल्ड एज की वजह से वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगा, क्लियरली उसका विजन नहीं होगा। ओके, अब आता है आपका फोर्थ वन, कैटरेक्ट। अब तक हमने तीनों जो आपको बताए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड आपका प्रेसबायोपिया, ये दो डिफेक्ट ऑफ विजन थे स्टूडेंट। हम इनको आपके क्या था, स्पेक्टिकल्स के थ्रू क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। बट ये हमारा जो फोर्थ वन कैटरेक्ट है इसको हम स्पेक्टिकल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आई से रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक मेडिकल सिचुएशन होती है, राइट। मेडिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आई होता है ये भी आपका क्या होता है, ओल्ड एज में ही जाकर होता है। इसमें ओल्ड एज में जाकर जो हमारा आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से आई लेंस पर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो आई लेंस होता है वो आपका किस तरीके से हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है एंड समटाइम इवन ऑपेक भी हो जाता है, राइट। एक मेम्ब्रेन आई लेंस के ऊपर, ओल्ड एज में आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आई लेंस क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है या फिर कभी आपका क्या हो जाता है, ऑपेक भी हो जाता है, राइट। और ये देखो इस तरीके का होता है कि जब ये मेम्ब्रेन आई लेंस के ऊपर फॉर्म हो जाती है तो वहां पर आपका जो आई का विजन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, ठीक है। यानी जो विजन की कैपेसिटी होती है आई की वो वहां पर क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट कि ये इतना हो जाता है, इतना डिक्रीज, यानी एक तरीके से आई जो होती है अपने विजन को टोटली लॉस कर देती है वहां से, यानी दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये कैटरेक्ट इस तरीके का है, ओल्ड एज में होता है। हम ये जरूरी नहीं कहेंगे वन आई के अंदर हुआ है तो सेकंड वाली आई में भी होगा, एक में भी हो सकता है और ये दोनों में भी हो सकता है। ये सिचुएशन कब आती है, जब ओल्ड एज होती है और ओल्ड एज में आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिससे आई लेंस क्या हो जाता है, वहां पर क्लाउडी हो जाता है। और क्लाउडी होने की वजह से ही क्या हो जाता है कि वो पर्सन अपनी विजन की जो पावर होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कंप्लीटली लॉस भी कर देता है। और इसको देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो ये इसकी पावर यहाँ पर विजन की जो पावर है जो लॉस हुई है, इसको आप स्पेक्टिकल्स के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, या इस पावर को आप एक तरीके से दोबारा जो है आई गेन नहीं कर सकती है स्पेक्टिकल्स के थ्रू। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सर्जरी होती है, सर्जिकल ऑपरेशन होता है। उस सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है कि जो आई लेंस वो आपका क्लाउडी हुआ था, उस आई लेंस को सर्जिकल ऑपरेशन में रिमूव कर दिया जाता है और उसके प्लेस पर क्या हो जाता है, एक आर्टिफिशियल लेंस जो होता है आई लेंस उसको लगा दिया जाता है, राइट। रिमूव कर दिया जाता है जो आपका ऑपेक हो चुका है लेंस, उस लेंस को, आई लेंस को वहां से, यानी नेचुरल तो निकल चुका है, उसको निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल आई लेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है।
इस तरीके से कैटरेक्ट जो होता है उसको रिकवर, मतलब जो आई का विजन जो वहाँ पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था, उस विजन को रिकवर किया जा सकता है बाय सर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको आप लेंस से यूज नहीं कर सकते हो। तो कैटरेक्ट ये क्या होता है, ऑल्सो कम इन एन ओल्ड एज में आता है ये भी। ठीक है, इसमें जो आई लेंस होता है ऑफ अ पर्सन बिकम क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, और देखो इवन ऑपेक हो जाता है। ठीक है, जिसकी क्यों होता है ये, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट, यानी हमारे आई लेंस पर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिक्रीज द विजन ऑफ द आई ग्रेजुअली, जो आपके आई के विजन को डिक्रीज करती चली जाती है, और इतना डिक्रीज भी हो जाती है कि इवन लीड टू टोटल लॉस, ठीक है, ऑफ विजन, ठीक है, ऑफ द आई, टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ आई। ठीक है, और इसको केवल हम सर्जिकल मेथड के थ्रू ही यहाँ से इसको रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ ये आपका डिफेक्ट ऑफ विजन का लास्ट लेक्चर था जो फिनिश हुआ है। अब नए टॉपिक के साथ नया वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।